टॉप 9 की खबरों की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि जर्मनी ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद को लेकर क्या ऐलान किया है। यूक्रेन ने पोलैंड को क्यों दिए हथियार बनाने के ऑर्डर, हंगरी के बयान पर रूस ने कैसे किया पलटवार और खेरसोन में रूसी हमले में कितने यूक्रेनी जवान मारे जाने का दावा किया गया है। ग्लोबल टेंशन से जुड़े खबरों के लिए अब देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन को जल्द ही 160 टैंकों की खेप सौंपी जाएगी। नेटो के साथ मिलकर जर्मनी यूक्रेन को टैंक सप्लाई करेगा। इन टैंकों में लेपर्ड 2 टैंक्स की 2 बटालियन, लेपर्ड 1 टैंक की 4 बटालियन यूक्रेन भेजी जाएंगी। हथियारों को लेकर यूक्रेन अपनी पोजीशन मजबूत करते जा रहा है। यूक्रेन ने पोलैंड को 100 बख्तरबंद गाड़ियों का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद पोलैंड यूक्रेन को बख्तरबंद वाहन देने को तैयार हो गया है। ये सभी गाड़ियां फिनलैंड के सहयोग से पोलैंड में ही बनेंगी। हंगरी के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जंग के बीच यूरोप यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है। यूरोपीय देश जल्दी ही इस मुद्दे पर कोई फैसला ले सकता है। नेटो में शामिल हंगरी के इस बयान के बाद सरगर्मी बढ़ गई है। हंगरी के पीस कीपिंग फोर्स वाले बयान के बाद रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग देते हुए कहा कि शांति सैनिक के नाम पर नेटो सेना की यूक्रेन युद्ध में उतरने की कोशिश कर रही है। ऐसा हुआ तो नेटो के सैनिक रूस के निशाने पर होंगे। पूर्वी क्षेत्र में रूस की सेना को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन ने पोलैंड से मिले 155 MN होवित्जर से रशियन सेना के ठिकानों पर हमला किया है। हमले के बाद टैंकों में विस्फोट के बाद धुएं का गुबार देखने को मिला। यूक्रेन ने रूसी IFV को तबाह करने का दावा किया है। खेरसोन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेनी पोजीशन पर बैक टू बैक अटैक किया। हमले में कम से कम 40 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन के काफी सारे सैन्य साजो सामान बर्बाद हो गए हैं। वॉरजोन में यूक्रेन की आर्मी रूसी फौज के बिछाए माइंस को तबाह करने में जुटी है। यूक्रेन रूसी माइंस को तबाह करने के लिए अमेरिका से मिले माइंस को तबाह करने वाले हथियार और रिमोट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। रूस जिन इलाकों को छोड़ गया वहां उसने खतरनाक माइंस बिछा दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेनी जवानों को एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। डोनेट्स्क रीजन के बाहरी इलाकों में मौजूद यूक्रेनी फोर्स पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों को रूस के खिलाफ आजमाने से पहले उसे ट्रेनिंग सेशन में परख रही है। डॉनबास में पानी की पाइपलाइन के लिए पंपिंग स्टेशन लॉन्च कर रूस ने यूक्रेन और पश्चिम देशों को जोरदार तमाचा मारा है। पुतिन ने डॉनबास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी के संकेत तब दिए जब ज़ेलेंस्की अपनी जमीन वापस लेने तक जंग की बात कह रहे हैं।